करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सुखी होना जितना सरल है उतना कठिन भी है। जितना संभव है उतना असंभव भी है। ग्रंथों को समझना, ग्रंथों के सार को समझना जितना सरल है और उतना ही कठिन भी। इशारों से आप सुनना समझना चाहते हैं तब तो इतना सरल है। मुनि मुद्रा को देखा, आपका काम हो गया। तत्वार सूत्र का प्रारंभ सर्वार सिद्धि टीका। कोई जीव सुख का पिपासु जंगल में गया, मुनियों के आचार्यों के पास जाकर बैठा और पूछा, भगवान सुखी होने का उपाय क्या है? कैसे है वे आचार्य, कैसे है वे ऋषि मुनि जो जंगल में बैठे हैं? आचार्य देव कहते हैं, वे ऐसे हैं जिनको मोक्ष मार्ग को मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, जिनके शरीर का एक एक रोम मोक्ष मार्ग को कहने में समर्थ है। वपुषाम निरूपयंत अवाक विसर्गम, जिनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनकी मुद्रा और शरीर का रोम रोम कण कण दैट इज इनफ। मुंह से बोलना पड़े तब तो फिर हमारे में कुछ कचास है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए धर्म सुन सुन के ही नहीं समझा जाता, देख देख के भी समझा जा सकता है। इसलिए जिन दर्शन को सम्यक दर्शन में निमित्त कहा है, देखो काम हो जाएगा। आपको देखते आना चाहिए। बहरा हो तो भी काम बन जाएगा उसका। बहरा हो तो भी काम बन जाएगा उसका। भगवान की मुद्रा को तसल्ली से देखें। उपलक्षण से धवल ग्रंथ में ऐसा आया कि मुनि की मुद्रा भी सम्यक दर्शन में कारणभूत है। मैं कभी कभी कहता हूं, 100 सुनार की और 1 लोहार की, 1000 प्रवचन सुनो और इसके बदले एक बार मुनिराज को देखो, आपका काम हो जाएगा। चलती फिरती यूनिवर्सिटी, चलता फिरता विश्वविद्यालय। मैं हमेशा कहता हूँ, प्रकृति हमारी माता है। पढ़ सके तो पढ़ो। इसी को कहते हैं जहाँ तहाँ फैली जिनवानी। जिनवानी कोई पन्नों पन्नों में ही लिखी नहीं है। किसी भी प्रसंग को देखो, किसी भी प्रकरण को देखो, जगत के किसी भी परिणमन को देखो, आपको विरक्ति हो जाएगी। तसल्ली से देखो, चमड़ी की आंखों से नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, जैन दर्शन को समझना इतना सरल है, इतना सरल है कि इशारों से भी समझा जा सकता है। ग्वालों ने, भीलों ने, धीमरों ने इशारे में ही जैन दर्शन समझ लिया और हंसते हंसते अपने देह के वियोग की भी परवाह नहीं की। ग्वाले की घटना पता ही है, सर्पदंश हो गया। तड़फने के बजाय वो ये सोच रहा है, ग्वाला, मुनिराज ने कहा था, देह विनाशी मैं अविनाशी,
भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिरवासी। जो नाशवान है वही चला जाता है, मैं तो स्थिर हूं, अनादि निधन हूं, मेरा जन्म मरण नहीं होता। और मेरा मरण ही नहीं होता तो भय किस चीज का? ग्वाले ने समता भाव में देह का त्याग किया, वही आगे चलकर कौंडेश बना। यही धीमर की बात है, यही उस भील की बात है, इशारों में ही समझ लिया। स्वस्ति अविनाशी कल्याण हो, शब्दों को नहीं समझ पा रहे, उसका काम हो गया। वो ये कुछ कहना चाहते हैं, अब वे दिन नहीं रहेंगे जो आज तक थे। A saga of suffering will be over now. दुख की जो आज तक थपेड़ों में मैं परेशान होता रहा, अभी वे दिन नहीं रहेंगे, अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। उनकी एक मुस्कुराहट ने इशारे में सब बता दिया है मुझे। सुख है और वो अंदर में है, बाहर में नहीं। इतना सरल मार्ग है। दूसरी तरफ आइए, ग्रंथों से यदि आप पढ़ने जाएंगे तो मार्ग वैसे कोई सरल नहीं है, क्योंकि परस्पर विरोधी दिखने वाले कथन अखाड़े में आकर खड़े होंगे। हमको लगेगा ये तो परस्पर विरोधी है, और कभी कहा जाएगा ये भी सही है, कभी कहा जाएगा ये भी सही है। उभय नए विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांक। जिन वचन में परस्पर विरुद्ध दिखने वाली बातें कदम कदम पर है। हिंसा में धर्म है कि नहीं है? हम पानी उबालते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, यह आरंभ है कि नहीं? हिंसा है कि नहीं? चरणान योग हिंसा में धर्म कहता है कि नहीं? कहने दीजिए, उसको कहने दीजिए, क्योंकि उसके श्रोता भी उसी क्वालिटी के हैं। और विद्वान श्रोता होंगे, वे तो और समझदार है, छन्नी लेकर बैठे ही है, वे समझते ही है कौन सा कथन कौन सी अपेक्षा से कहा गया है। ठीक है, चरणान योग की तो यह परिपाटी है, थोड़ी सी कषाय पैदा करा के भी अपना मतलब का काम साध लेते हैं। कषाय पैदा करा के, समझ रहे ना? नरकों के भय दिखाकर, स्वर्गों के लोभ दिखाकर रात्रि भोजन छुड़ाते हैं, भोगों से विरक्ति कराते, परस्त्री सेवन आदि सप्त व्यसन से निवृत्ति दिलाते हैं। चरणान योग ने भी भय पैदा किया है हमारे में, समझ रहे हैं मेरी बात को? लोभ भी पैदा किया है, कषाय पैदा करा के भी काम करते हैं। कथन की पद्धतियां समझो। आज भाई नहीं है, कल उनका प्रश्न था, उनके प्रश्नों को मैं यहाँ पर समाधान कर रहा हूँ। शास्त्रों से समझने जाते हैं तो थोड़ा कठिन तो है समझना, क्योंकि परस्पर विरोधी दिखने वाली बातें टकराती रहती है। जब तक हमें स्याद्वाद समझ में नहीं आता तब तक की समस्या है। स्याद्वाद समझ में आने पर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, किसी प्रसंग में ये ठीक है, किसी प्रसंग में ये ठीक है, ये किसी को ठीक है, ये किसी को ठीक है। 12वीं गाथा की उत्थानिका इसलिए लिखनी पड़ी आचार्य देव को, जब 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ कह दिया था और भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन होने की बात कही थी, तो 12वीं गाथा की उत्थानिका में कहने की जरूरत पड़ी कि यह व्यवहार भी किसी किसी को किसी किसी काल में प्रयोजनवान है। Not for all, and for someone not all the times, for some people sometimes। व्यवहार सबके लिए सदा काल अकार्यकारी नहीं हुआ करता। उपदेश देने वाले व्यवहार का अवलंबन कर रहे हैं, तभी तो उपदेश दे भी पा रहे हैं। जिस कथन ने व्यवहार की हीनता पेश की है, वो कथन स्वयं व्यवहार की स्थापना कर रहा है, क्योंकि कथन ही व्यवहार है, कहना सुनना ही व्यवहार है। कल मैंने ये बात कही थी कि हमारे सामने
दो परंपराएं मौजूद है। प्रकरण थोड़ा कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है? ओके। इसमें बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है, इसमें इतना ही सोच कर बैठना है सब मेरे लिए ही बात है, तब तो फिर सब सरल है। ये बड़े बड़ों की बात है, फिर तो कुछ भी सरल नहीं है। मेरे लिए ही लिखा, आचार्य ने लिखा। नहीं, मैं तो कुछ समझता नहीं हूँ। जितनी अकल तुम्हें हो उससे ज़्यादा अकल उनको थी। वे जानते थे इसको कितनी अकल है, उतने हिसाब से उन्होंने परोसा है। उन पर संदेह मत करो। तुमने कहा मुझे तो समझ में नहीं आता, तुमने ठेठ प्रश्न चिन्ह उन पर खड़ा किया। ठीक है, वे जानते थे द्रव्य क्षेत्र काल भाव। हमारे सामने दो धाराएं विद्यमान है। एक वह धारा है जिसमें मोक्ष, पहले सुखी होने का उपाय बताया जाता है, मोक्ष मार्ग बताया जाता है, और चतुर्गति के दुख का वर्णन बाद में, जैसे तत्वार सूत्र और उनके टीकाकार करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग से चालू करते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? टोडरमल जी ने यह शैली को नहीं अपनाई, ये मैंने कल बोला था। 6 ढाला में पहले तो 4 गति के दुख का वर्णन किया, और तीसरी ढाल में मोक्ष का, आत्म का हित करना चाहिए, और आत्मा का हित सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में है। सुखी होने का उपाय तीसरी ढाल में चालू किया। ये 2 कथन पद्धतियां हैं। कल एक प्रश्न आया था, तो फिर आज तक की परंपरा ने ये मार्ग क्यों अपनाया? जाहिर सी बात है, मनोविज्ञान ये कहता है, साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी कठिन काम को यदि सरल करना हो तो उस काम को पहले देखो कि ये सरल है। जब वैद्य के पास कोई पहुंचा रुग्ण और भयंकर कैंसर जैसा उसे रोग है, अभी दुनिया में जिसे बड़ा रोग मानते उसी का मैं भी नाम ले रहा हूँ, बात बाकी कोई बड़ा रोग है नहीं वो बड़ा रोग तो मिथ्या तो ही है, उस रोग को अपना मानना बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग। न माने तो रोग अपना कहाँ है? अपना माने तो 1000 डॉक्टरों के चरण पकड़ने पड़ेंगे, लेकिन अपना ही नहीं मानो तो क्या करना है? इनके चरण पकड़ते तो इतना तो काम तुम्हारा हो ही जाता। विशापहार स्तोत्र का बहुत सुंदर छंद है। हे भगवान, मुझे समझ में नहीं आता, लोग मंत्र भी करते हैं, तंत्र भी करते हैं, टोने भी करते हैं, टोटके भी करते हैं, झाड़ू फूका भी करते हैं, इसके भी पास जाते हैं, उसके भी पास जाते हैं। यह सब करते हैं लोग सुखी होने के लिए, लेकिन भगवान यह सब आपकी भक्ति ही के तो पर्यायवाची है। तो समझ रहे बात को? जिसने आपकी भक्ति की है उसको इनकी क्या जरूरत? इतनी तो विशुद्धि तो यही बंदेगी आपकी, भगवान के प्रति जिसको आस्था होगी, इतना पुण्य तो बैठे बैठे वही कमा लेता है, पाप का निवारण तो वैसे ही वो कर लेता है। विशापहारम मणिमौषधानि मंत्रम समुद्दिश्य रसायन च। विशापहार स्तोत्र। भ्राम्यन्त्यो होना त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। इस डॉक्टर के पास कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये दवा कभी वो दवा। अरे मत भटको मत भटको जो भी कुछ होना है तुम्हारा यही होना है, इसी प्रांगण में होगा तुम्हारा। भक्ति में वो प्रताप है जो मंत्र तंत्र रसायन आदि में है। ये क्यों नहीं समझते लोग, क्यों व्यर्थ ही भ्रमण करते हैं? ऑफ कोर्स भक्ति साहित्य तो है ही, तो भक्ति को उठाया जाना तो बहुत स्वाभाविक था। मैं तो ये कह रहा था अभी, आचार्यों का ये मनोविज्ञान है कि जब कोई वैद्य के पास कोई रुग्ण आता है, कैंसर जैसी बीमारी लेके भी आता है, वैद्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे ये बीमारी, ये तो साधारण बात है, हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत हवा मचा रखा है तुम लोगों ने, ऐसे तो कुछ बात ही नहीं है ये। और दवा देता जाता है क्योंकि वो जानता है कैंसर के रुग्ण कैंसर से कम
और टेंशन से, उसके हाय खाने से जल्दी मर जाते हैं। मनोविज्ञान ये कहता है कि पहले उसको ये कहो कि ये कुछ नहीं है, छू मंत्र हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सब कल्पना ही कल्पनाओं की दुनिया है। जैसा आपका माइंड सेट का रह जाता है वैसे आपको दिखने लगता है। बच्चे के दिमाग में भराया जाता है कोई भूत आएगा, कोई बाबा आएगा, कोई हवा आएगा, उसके दिमाग में वही हो जाता है और वहीं से ग्रसित होने लगते। देखो हिंग ना फिटकरी, रंग चौका ही चौका, वस्तु ही नहीं है और जबरन घायल हो रहा है। घायल होने के लिए वस्तु की जरूरत थोड़ी है। हमारे दिमाग में जैसे हमने सोच बना ली उसके अनुसार हमारा अच्छा भी होता है, हमारा बुरा भी होता है। ठीक है, तो आचार्यों की विचारधारा कुछ इस कदर है। वो ये कहते हैं कि थके हुए जीव को सुखी होने का उपाय पहले बता दो। आपको रामायण की एक घटना पता होगी, जब रामचंद्र जी वन वन भटक रहे थे, सीता की तलाश में तो भटकते ही रहे। ज्ञानी कोई कम थोड़ी भटके हैं। लक्ष्मण की लाश ढो रही है, लाश लक्ष्मण की भी नहीं ढो रहे, लाश तो मोह की ढो रहे हैं। ये मोह ढो रहे हैं, मोह चारित्र मोह होगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोह के ही रूप रंग है ये सब। ये मोह क्या क्या नहीं कराता। लक्ष्मण क्या चीज़ है? मोह ही नहीं रहे तो लक्ष्मण क्या चीज़ है, और मोह ही नहीं रहे तो सीता भी क्या चीज़ है। एक देव सीता का रूप बनाकर आया भी था डिगाने के लिए। कहाँ डिगे, कहाँ डिगे? वो सीता नहीं थी, सीते का प्रति का हमारा ममत्व था जो हमको रोक रहा था। लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मण के प्रति का मोह ढो रहे हैं ये। अब जब लक्ष्मण की लाश को 6 महीना ढोते ढोते हो रहे थे, तो पूर्व भव के 2 साथियों ने सोचा कि हमारे मालिक इज इन क्राइसिस, मेंटल क्राइसिस, संकट में है, आपदा में फंसे हैं, मानसिक तनाव में है, आज जाकर ऑपरेशन करना चाहिए। अब बड़े आदमी को ऑपरेशन सहजता से नहीं होता, क्योंकि बड़े आदमी में कुछ कमियां भी होती है। पहली कमी तो ये है कि वे समझते हैं कि यार इसकी क्या औकात है समझाने की मुझे, इसलिए उनका काम मनोविज्ञान से होता है। इसलिए कृतांत वक्र और जटायु ने युक्ति बनाई रामचंद्र जी को समझाने की। जटायु का जीव रामचंद्र जी के पास पहुंचा, जटायु का जीव रामचंद्र जी के पास पहुंचा, उल्टा भी कह सकता हूं मैं, कोई इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। और उन्होंने रामचंद्र जी को समझाना चालू किया नाना उपाय से। मैं यहाँ पर कहानी नहीं बताऊंगा, कहानी सुननी हो तो क्लास के बाद। कृतांत वक्र का जीव ने यह सोचा कि अयोध्या पर रावण वंशी, राक्षस वंशी, रावण के रिश्तेदार योजना बना रहे हैं आक्रमण करने की, मैं उनको संभालता हूं। संभालने के लिए क्या किया उन्होंने? एक कृतांत वक्र के जीव ने क्या किया? पढ़ा है रामायण? एक आदमी हजारों लाखों आदमियों को कैसे रोकेगा? आदमी तो नहीं रोक सकता, लेकिन यह आदमी नहीं है, ये देव है। तो उसने विक्रिया से, पृथक विक्रिया से उससे कई गुना सेना बना दी। देखो फिर वही बात है ही नहीं कोई वहां पर। डरने के लिए, मरने के लिए, सुखी होने के लिए, दुखी होने के लिए कोई वस्तु की जरूरत नहीं होती है। धारणा जैसी हम बनाते हैं अनुरूप हम ठीक भी होते हैं और बिगड़ते भी रहते हैं। हमने धारणा बना ली धन के बिना हमारा कैसे काम चलेगा, तो थोड़ी भी नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, थोड़ी भी चोरी न हो इसका बराबर बंदोबस्त करते हैं। मान्यता का ही फेर है, जिस समय हम ये मान्यता करने लगते हैं धन कोई बात थोड़ी है।
और धन से जो चीजें खरीदी जा सकती है, मूल तो उसका बाप ऊपर बैठा है। जब तक वो कठपुतलियां हिला रहा है, बिना पैसे के भी काम होता रहेगा। पुण्य पुण्य सबका बाप बैठा है। पैसे से काम होता है, वो भी पुण्य की हयाती में होता है, लेकिन पुण्य की हयाती में ही जब काम हो रहा है तो पैसे के बिना नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता क्या? जो मुझे मान सम्मान मिल रहा है वो पैसे की बदौलत मिल रहा है क्या? लेकिन पुण्य की बदौलत तो मिल ही रहा है। तो सबका बाप ऊपर बैठा है। अब उसको मैनेज करने के लिए आपको इनको मैनेज करना पड़ेगा। और इनको मैनेज करने के लिए पहले तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ही फिर मैनेज करना पड़ेगा। फिर वही बात आकर हो जाएगी, भव जहाज मन में प्रगट, भव समुद्र मन माही। मूर क्या है? और मूर्ख सब बाहर ढूंढता है, और सब हैया अंदर के बाद विराजे रामायण घटमाही। समस्या है वो भी हमारे मन की कल्पना है, समाधान है वो भी हमारे मन की मजबूती है, एक तात्विक रूप है। तो उन्होंने जब सेना बना ली, तो जब सेना बनाई उन्होंने, तो सेना उन्होंने कैसी बनाई जानते हैं आप? सी आकार की। सी आकार क्यों? क्योंकि गोल घेराव डालते तो वे डर के भी क्या करते? अंदर वाले डर के भी कैसे निकलते? खून खराबा तो वैसे ही होता। तो इतना रास्ता तो छोड़ो, इतना डराओ, लेकिन उससे पहले इतना रास्ता जरूर छोड़ो। डरने के बाद वे कहाँ भागे उनको पता चलना चाहिए। यदि यही रास्ता न छोड़ो आप, तो उनको डराना धमकाना बेकार हो जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है जैसा सूत्र पहले दे दिया। और ये मनोविज्ञान कहते हैं सुखी होना बड़ा सरल है, बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई। अपनी आत्मा वस्तु अपने को कहा कठिन है, इतना कहो तो पहले हजारों संकट पहले पानी में मिल जाते हैं। अरे अपनी वस्तु है, जब जागो तब सवेरा। क्या कहते हैं उसको? गर्दन झुकाई देख ली, क्या है वो? तस्वीरें खुदा बंदे के दिल में है, गर्दन झुकाई देख ली। जय नेत्र भाई कहते हैं। हमारे यहाँ तो गर्दन का भी काम नहीं है झुकाने का। गर्दन झुकाना और देखना ये तो बहुत बड़ी बात है। बिना सुमरे ही सुमरेंगे का मार्ग है हमारा। ठीक है, तो पहली परंपरा जिन्होंने सुखी होने का उपाय पहले बताई, ये मनोविज्ञान रहा। उनका मनोबल धराशायी न हो जाए। मनोबल पहले ऊंचा उठाओ, सुखी होना बड़ा सरल है कहकर फिर ये भी दिखाओ चतुर्गति में कैसे भ्रमणा हुई। ये मनोविज्ञान रहा। लेकिन टोडरमल जी के सामने जितने शिष्य मंडली थी वो थोड़ी अलग किस्म की है। लेकिन ये जो दुख भोग रहे हैं उसको वे दुख मान ही नहीं रहे हैं। सुखी होने के उपाय की जब भी बात करते हैं तो उनको तो यही लगता है उपाय क्यों बताया जा रहा है, हम तो वैसे ही सुखी हैं। हम तो वैसे ही सुखी हैं। एक टाइम की बात है जब मैं कहीं पढ़ाने चला गया, तो जब वहां पर पढ़ाने चला गया मैं कॉलेज में, एक क्लास थी समझ लो। उस लेक्चर में जब पढ़ाने गया तो मैंने ये देखा कि ब्रेक में, इंटरवल में एज यूजुअल वहाँ पर दो गुट में लड़ाइयाँ हो रही है। कॉलेज में तो अक्सर होता है। जहाँ पर कुछ इच्छा पैदा हुई उस इच्छा की काट भी सामने रहती है, और इच्छा मन मापक पूरी हो ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि एक अध्यापक के नाते हम क्या कर सकते हैं, समझदार के नाते हमारे यही तो काम है पंडितों का। समाज में जब लड़ाई होती है तो दोनों को समझाना, अपने अपने मार्ग पर लगाना। जब मैं समझाने की ओर बढ़ा, मेरे से एक ज्येष्ठ अध्यापक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और ये कहा
मत जाओ बीच में छुड़ाने के लिए। अरे कैसी बात करते हैं आप, हम खड़े खड़े तमाशा देखे क्या? बोले मेरी मानो आप मत जाओ बीच में, नया आदमी हो तुम, हम तुम्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, दिमाग से सोचो। जैसे वे नहीं सोच रहे वैसे आप भी नहीं सोच रहे, आपकी कच्ची उम्र है इसलिए जोश ज़्यादा है, समझदारी कम है आप में। सब छुड़ाए नहीं हम, तुम्हारे छुड़ाने से छूटने वाली नहीं है वो लड़ाई। इतना होगा, दो पाँच घुसे तुम्हें भी मिल जाएंगे, तुम भी ठिकाने आ जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं से चालू करोगे, एक पार्टी को चालू करोगे तो दूसरी पार्टी से पहले पिट जाओगे तुम। तो तुम एक काम करो, तुम्हें बहुत लग रहा हो छुड़ाने का होना रहा उनका झगड़ा, मुझे भी लग रहा है, तुम्हें यकीन आ रहा है मुझे भी छुड़ाना है उनको झगड़ा। बोले उनको खूब लड़ने दो पहले, 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर लड़ेंगे वे? शक्तियाँ है सबको, वज्र शबना रसंगनन वाले हैं नहीं। 2 पाँच मारेंगे तो 10 पाँच खा भी लेंगे सब, तो लूहलुहान हो जाएंगे। जब उनको प्रतिपल ये लगेगा अभी कोई आकर बचाए, तब आप जाओगे तो आप हीरो बनोगे, हीरो। दोनों जन चाहेंगे कि ये आदमी आया अच्छा हो गया, तो आज तो हम निपट रहे थे। पहले उनको थकने दो, उनका थकना जरूरी है पहले। जब तक वे नहीं थकते तब तक आपकी नहीं चलेगी। पंडित जी का मनोविज्ञान ये कहता है, जब तक जीव ये न निर्णय करे कि हाँ मैं दुखी हूँ, तब तक सुखी होने का उपाय कहना बेकार है। ये दोनों पद्धतियाँ, इसलिए मैंने प्रारंभ ये किया था कि ग्रंथों को समझना शास्त्रों से, शब्द ज्ञान से उतना सरल नहीं है जितना इशारों से समझना है। क्योंकि शब्दों से कभी ऐसी भी बात मिलेगी, कभी वैसी भी बात मिलेगी। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये सब ग्रंथ पढ़ पढ़ कर ही तो मिथ्या ज्ञानी बने। अपने मिथ्यात्व को पुष्ट किया है ये ग्रंथों को पढ़कर ही किया है। मिथ्यात्व तो ओरिजिनली ही थे, अनादि के ही थे, लेकिन अनादि के मिथ्यात्व को पुष्ट करने का काम इन्होंने ग्रंथों से ही कराया है। ये लोग शास्त्रों को अज्ञान से शस्त्र बनाते हैं। गुरुओं भवन्ति शरणम प्रबुद्ध नए चक्र संचारा। जब तक नए का ज्ञान नहीं होगा, स्याद्वात का ज्ञान नहीं होगा, ऐसे गुरु के पास जाकर नहीं पढ़ोगे आप जिसको स्याद्वात पता है, अब किसी भी लाइन का अनर्थ भी कर बैठोगे। ठीक है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु है। स्वच्छंदी भी हो सकता है। और हमारे बीच में एक केस हुआ भी है, हमारे बीच में एक केस हुआ भी है हमारे समाज में। साधारण केस नहीं हुआ है, साधारण केस नहीं हुआ है हमारे समाज में। अब जानते हैं समाज में एक केस हुआ है? नहीं जानते। अखबार तो मैं भी कहाँ पढ़ता हूँ और कहाँ टीवी देखता हूँ। हमारे समाज में एक बड़ा केस हुआ है बनारसी दास जी का। पढ़ते थे क्या? ये समझा इसको? पढ़ाते थे क्या? वो जो अलमारी भरी है ना, वो उनके ग्रंथों से भरी है। 10 गुना तो उन्होंने स्वयं ने डुबो दी है। एक पंडित जी स्वयं इसके शिकार बन गए हैं, हम जानते हैं। एक मरीज यहाँ पर था बनारसी दास जी नाम का, जिन्होंने स्याद्वात को ढंग से नहीं समझा तो गए विरुद्ध दिशा में जाकर खड़े हो गए। आम जनों से ये होना तो बहुत स्वाभाविक है कि नहीं? जिन्होंने समयसार नाटक अपने हाथ से लिखा, लिखते समय वे निश्चयाभासी थे। निश्चयाभास ठीक होने के बाद ग्रंथ नहीं लिखा गया है। ये बिगड़ी हालत में ग्रंथ लिखा जा रहा था। अभी तो ठीक लग रहा है सुनने में,
नहीं तो तुम्हें ये लग रहा होगा हाँ पहले होगी दशा, फिर तो सुधर गए, फिर तो समय सार नाटक भी लिखा। ऐसा नहीं, समय सार नाटक लिख चुके थे और लिख चुकने के बाद नगन होए के चारों जने, एक बंद कोठड़ी में घूमते रहते थे, कहते थे हमको कच्चू परिग्रह ना है। कुछ नहीं है, आत्मा का बंध नहीं होता। मोक्ष का भी कोई यत्न की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा सदा काल निर्बंध ही है। बंध नहीं होता, मुक्त नहीं, मुक्ति नहीं होती। क्या है 14वीं गाथा का प्रारंभ क्या है? 14वीं गाथा अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम। जो निश्चय नहीं, क्या कहता है? निश्चय नहीं कैसा है? जो आत्मा को अबद्ध पुट्ठ अनन्य नियत दिखाता है उसे शुद्ध नहीं कहते। अबद्ध अपुट्ठ, बंधता नहीं है आत्मा। एनीवे, ये सभी प्रकार के कथन ग्रंथ में होने से कब कौन से वाणी का आलम्बन लेना, ये बहुत बड़ी कसौटी होती है। और ये वक्ता के ऊपर है कि वो कौन सी विवक्षा को सामने रखे। वैद्यशाला में वैद्य के पास हजारों दवाइयाँ है, किस मरीज को कौन सी दवा देना उसको पता है। और पिछले हफ्ते में यही दवा दी थी तो अगले हफ्ते में भी कौन सी दवा देनी है ये भी तय है। तुम्हारे हाथ से जाकर उठा न लेना, चोरी कहीं की भी कर लेना, लेकिन वैद्यों के दवाइयों की चोरी नहीं कर लेना। ये तो वैद्यों को ही देने दो जो देना है। ये तो बहुत महंगी पड़ेगी वो दवाइयाँ। टोडरमल जी ने एक नई शैली का प्रयोग किया है, जिसमें पहले यह बताया जा रहा है कि सांसारी जीव दुखी है। मैं यहाँ तक आ गया, अभी आगे बढ़ता हूँ। मैं कल एक होमवर्क दिया था मैंने आपको। होमवर्क को शुद्ध हिंदी में गृह कार्य कहते हैं। आपको थोड़ा सा अभ्यास के लिए मैंने यह कहा था, आपको उठते बैठते ये निर्णय करना है कि हम दुखी हैं। मैंने ये नहीं कहा था आपको ये निर्णय करना है कि मैं सुखी हूँ कि दुखी हूँ। तब तो फिर आफत आ पड़ती, क्योंकि मेरे पाले में तो कुछ भी नहीं बचता। फिर लगभग यही उत्तर मिलते हैं, ऐसे तो कोई दुख नहीं है हमें, यही उत्तर मिलता है। इसीलिए प्रश्न बात ये बताया गया था, प्रैक्टिकल का एम ये था टू प्रूव आवरसेल्व्स दुखी, सिद्ध करना है कि हम दुखी तो आखिर कैसे। मैं दुखी दिख रहा हूं आपको? अभी तो लगा होऊंगा कितनी परेशानी, कितनी पराधीनताएं है। लेकिन स्वस्थ रहते हुए तो कोई पराधीनता है नहीं। प्रवचन करना बंधन है कि नहीं? इसमें काय का बंधन? ये बंधन नहीं होता तो मुनिराज बंध कर प्रवचन नहीं करते फिर। और मुनिराज बंध कर प्रवचन नहीं करते। बंध कर समझ में आ रहा है? बंध कर समझ में आ रहा है? साकल से ही बांधना बंधन नहीं होता है। मैंने तुम्हें वचन दिया कि मैं तुम्हें यह काम कर दूंगा, तो मैं बंध गया हूं, मैं बंध गया हूं। और ऐसा लगता ही नहीं कुछ बंधा जैसा। मैंने तुम्हें वचन दे दिया मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो बहुत बड़ा बंधन है मेरा ये। तुम्हारे सभी शत्रु एक झटके में मैंने साइन करके मेरे कर दिए। तुम्हें क्या लग रहा है, जो गावपति को होवे सोई दुखिया दुख खोवे, राजा की शरण में जाने से फिर कोई संकट भय नहीं रहता, क्योंकि सभी संकट भय तुमने उसके माथे पटक दिए, है कि नहीं? हमारी शरण में आए तो हम उसका देख लेंगे, अभी समझ लेंगे। रामायण पढ़ी होगी तो उससे काफी आपको ख्याल में आ गया होगा। वज्रकरण की रक्षा करने में कोई साधारण पापड़ नहीं बेलने पड़े लक्ष्मण को, कृष्ण को। ठीक है,
आपको ये सिद्ध करना था कि मैं दुखी हूँ। आपको ये नहीं बताया गया था कि आपको ये सोच कर आना है कि आप सुखी हो कि दुखी हो। समझ रहे दोनों बातों का अंतर। अभी किसी को भी वैसे ही पूछे आप सुखी हो कि दुखी हो, उत्तर वो क्या देगा ये मैं नहीं समझ रहा हूं, लेकिन मन में क्या सोच रहा है उसकी बात है। अभी पंडित जी यहाँ से कोशिश करेंगे। तीसरे अध्याय में पूरा, कल मैं थोड़ा सा अलग अलग प्रकरण से बताऊंगा। आज मैं उसकी पृष्ठभूमि रच देता हूँ। आज के मूल विषय वस्तु हो जाने पर सब सरल हो जाएगा। हम दुखी हैं ये आखिर कैसे तय हो। मैं अभी एक उदाहरण दे रहा था, मेरा ही उदाहरण मैं ले रहा हूँ। मैं दुखी दिख रहा हूँ क्या आपको? आपको प्रवचन मुझे करना पड़ता है, प्रवचन में करता नहीं हूँ। क्या कहा? प्रवचन मुझे करना पड़ता है। आप समझ रहे बात को मेरे? पड़ता है मतलब बाध्यता आ गई। प्रवचन सार में बहुत सुंदर गाथा है, मुनियों का स्वरूप चल रहा है, जिसमें मुनियों के लिए एक सुंदर विशेषण का प्रयोग क्या है? अपरिबद्धो। मुनिराज वे हैं जो किसी से भी बंधते नहीं हैं, उनको कोई बांध नहीं सकता, वे तो किसी से भी नहीं बनते। मान तुंगाचार्य भी किसी से भी नहीं बन सकता, समझ रहे हैं? उससे कोई नहीं बांध सकता। मुनिराज ने यह कमिटमेंट कर दिया कि मेरा 8 से 9 प्रवचन होगा। बंद गए वे। 8 से 9 बंद गए क्या? 8 से 9 बंद गए क्या? पूरा शेड्यूल ही बंद गए वे। मैं अभी ऊपर था, मैं बार बार घड़ी देख रहा था, टाइम न हो जाए, टाइम न हो जाए। मैं ऊपर रहते हुए भी नीचे जाना है इस विकल्प से तो मैं तो बंधा ही हूँ। ऊपर और नीचे का अर्थ समझ में आ रहा है आपको? ऊपर का मतलब ऊपर की मंजिल की ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऊपर था, समझ रहे हैं, लेकिन नीचे आने की आशंका बनी रही थी मेरी। इस कदर में तो निरंतर बंधा था और इस कदर निरंतर दुखी था मैं तो। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, दंडकारण्य का सीन है। साकेत महाकाव्य का एक प्रसंग है। पंचवटी के बाहर पहरा दे रहे हैं। पंचवटी में उनके बड़े भाई और उनकी भाभी अंदर में विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं। ये विश्राम क्यों नहीं करते? अरे आए ही इसके लिए है, ये कोई विश्राम करने के लिए थोड़ी आए हैं। वे मर्जी से आए हैं तो रक्षा ही करने के लिए आए हैं, पहरा दे रहे हैं। पूर्णमासिका का प्रसंग है। चंद्रमा पूरा खुला है, जंगल है, चारों ओर झाड़ियों से घिरा है। भयानक भयानक मैं नहीं कह रहा हूं, भयानक तो हमें दिखता है। भयानक तो हमें दिखता है जब हम ये मानते हैं कि शरीर मेरा है और शरीर दबोचा जा सकता है और इस विधि से मैं दबोचा जा सकता हूं। वे जंगल में बहुत आनंद लेते हुए अचानक उनको ये विकल्प सता जाता है, हम इतने सुखी हैं, इतने प्रसन्न हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। एकदम उसमें अंतराय पड़ती है। अंतराय किस बात की पड़ती है? उनको एक विकल्प सताता है। विकल्प यह सताता है कि अयोध्या में हमारी माताएं हैं, कौशल्य आदि राजमाताएं हैं, कैकेयी आदि राजमाताएं हैं, हमारे उर्मिला भी है, होने दो, आदि आदि जो भी है। ये राजमाताओं पर क्या बीत रही होगी अभी, समझ रहे हैं?
वो बेचारी ये समझ रही होगी हम कैसे कैसे दिन काट रहे हैं जंगलों में। अरे रे 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 रे। और लक्ष्मण एकदम नीचे आ जाते हैं। लक्ष्मण एकदम ऊपर थे और एकदम नीचे आ जाते हैं। क्या सोचकर आ जाते? उनको दुख किस चीज का है? दुख इस चीज का है उनको क्या लग रहा होगा मेरे बारे में, हमारे बारे में वे क्या सोच रहे होंगे। दूसरा सीन, अयोध्या का सीन। अयोध्यावासी सभी सुखी है, समृद्ध है। अयोध्या नाम ही उसका है, अयुद्ध, जहां पर युद्ध, बाधा, द्वंद्व, क्लेश, कलुषता कभी भी नहीं होती, उसे कहते अयोध्या। साकेत भी अयोध्या को कहते हैं क्योंकि साकेत मतलब टुगेदर, सभी साथ साथ रहते हैं, शांति का प्रतीक। वे भी बहुत खुश है वहां पर, राजमाता बहुत खुश है वहां पर। अचानक उनको एक विकल्प आ जाता है, हम तो यहां पर बहुत खुश है, लेकिन उनको लग रहा होगा हम तो यहां पर बहुत दुखी है, राज्य पर कोई संकट तो नहीं आया होगा, ऐसा उनको लग रहा होगा। दुखी कोई नहीं है और दुखी दोनों है। आप समझ रहे हैं ना? आशंका समझ रहे हैं? आज हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, लोग कहते थे बैंक बैलेंस का कोई भरोसा नहीं, बैंक डूब सकती है। हमने थोड़ी जमीन भी कर ली। लोग कहते हैं जमीन में भी बहुत लफड़े दफड़े होते हैं, एक जमीन 10 के नाम हो जाती है, ये भी बहुत रिस्की काम है। हमने थोड़ा सोना चांदी भी खड़ा कर लिया, और फिर भी बीमारियां तो कहीं से भी आ दबोच सकती, तो हमने थोड़े इंश्योरेंस पॉलिसीज भी बना ली है। 10 जगह हाथ फैलाने के बाद भी 10 जगह हाथ फैलाए ही हमने इसीलिए है क्योंकि हमें भरोसा एक पर नहीं किसी पर भी नहीं है। यह तो प्रमाण है इस बात का। क्या? इस बात का प्रमाण है कि हमें भरोसा किसी पर भी नहीं है। यदि तुम्हारे करोड़ों रुपए पर भरोसा होता तो तुम उतना ही रखते, लेकिन ऐसा नहीं है। संकट में यही काम आता है। जमीन इसलिए ली, फिक्स्ड एसेट रहने दो। पैसा इसलिए साथ में रखा है, वो जमीन पड़े पड़े वो किस काम आएगी? हाथ का पैसा ही काम आता है, लेकिन हाथ का पैसा छीना तो जाता है। इसलिए जमीन में फिर क्या करे समझ में नहीं आ रहा है हमको। हम यहां से मारे जा रहे, वहां से मारे जा रहे। जो जीव स्वयं को सुखी अनुभव कर रहे हैं उनको थोड़ा अवसर दिया जा रहा है ये सिद्ध करने के लिए, हाँ मैं दुखी हूं, मैं मेरे ऊपर घटित कर रहा था। मुनिराज को प्रवचन करना है 8 से 9। वे 8 से 9 ही नहीं बंधेंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया अनुरूप उसके अनुसार अल्टर हो जाएगी। और इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, पंच कल्याणक हो, कोई भी बात हो, आप आमंत्रण भी, कोई अज्ञानी आमंत्रण भी देने जाए उनके चौमासे के लिए, कोई अज्ञानी उनको चौमासे के लिए आमंत्रित करने जाए मुनिराजों को, वह अज्ञानी इसलिए है क्योंकि वह अतिथि की परिभाषा समझ नहीं पा रहा है। आगे अतिथि की परिभाषा वो समझ नहीं पा रहा है। जिनके ना आने की तिथि है ना जाने की तिथि है, न हाँ कहने में उनका क्या जा रहा है, हाँ कहने में उनका क्या बिगड़ता है। हमने कहा आपका चौमासा हमारे यहाँ होगा, ठीक है हो जाएगा। आप बंद गए, आप बंद गए और अभी से बंद गए, क्योंकि आपका हर एक कदम उसी प्लानिंग को देखकर बढ़ रहा है। मैं थोड़ा मेरा अनुभव साझा करता हूँ। मैं श्वेतांबर कुल से आया हूँ। मैंने बचपन में कुछ घटना देखी हो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार मेरे सामने ये चर्चा चल पड़ी कि आज स्थानक में, स्थानक समझते हो, श्वेतांबरों में स्थानकवासी एक संप्रदाय है, एक मंदिर मार्गी भी, एक स्थानकवासी है। आज स्थानक में बहुत झगड़ा हुआ, मेरे सामने कोई बोल रहा था। उनको पूछ रही थी मेरी मौसी क्या झगड़ा हुआ।
कोई इतना झगड़ा हुआ। एक आदमी आकर, साधारण श्रावक आकर बहुत उलाहना दे गया साध्वियों को, महाराज को, साधु साध्वी को बहुत उलाहना दे गया। क्यों? आपने कहा था आपकी गोचरी मेरे यहाँ होगी, अपना तय हुआ था आप मेरे यहाँ भोजन करेंगे, अब क्यों नहीं आए मेरे पास? अब पड़ोस वाले के यहाँ क्यों गए? बात आपके भूखे न रहने की नहीं है, पेट तो आपने भर ही लिया होगा। मैंने जो 30 जनों का भोजन बनाया है वो मैं क्या करूं? मुझे उत्तर नहीं दोगे शाम तक तो मैं यहाँ लाकर पटकूंगा सब आपके सामने। सही घटना बता रहा हूँ मैं, सही घटना बता रहा हूँ, क्योंकि उनके यहाँ तो गोचरी वैसी होती है ना, गोचरी का अर्थ ही नहीं समझते वे। गोचरी का अर्थ क्या था? गोचरी का अर्थ ये है, जैसी गाय चरण करती है निष्प्रह भाव से, बहुत सारा है तो थोड़ा ले लेती है। गोचरी में ज़्यादा अर्थ खोलूं क्या? इतना तो समझ लीजिए, गाय जब भी खाती है कोई पौधा वो जड़ से नहीं उखाड़ती उसको, जड़ भी सुरक्षित रहती है, ऊपर का खाती है। वे तो गधे हैं जो जड़ के साथ उखाड़ लेते हैं, लेकिन गाय स्वयं खाती है और पौधा उगता रहे औरों के लिए भी काम में, उसे कहते गोचरी। मुनिराज किसी के आहार करने जाते हैं तो 10 रोटी को देखते हैं और 10 मेंबर को देखते हैं, सबके हिस्से की एक एक रोटी को दिमाग में ले आते हैं और फिर ये सोचते हैं, एक रोटी के मान के चलिए 10 कौर होते हैं, यदि आधा आधा कौर हट जाए तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 5 कौर खा जाऊँ तो ऐसे कोई बहुत आफत उनको नहीं आनी और मेरा काम निकल आएगा। आदमी की संख्या देखते हैं, रोटियों की संख्या देखते और अनुपात में वे खा लेते हैं, इसे कहते हैं गोचरी। श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में ये होता है कि एक आदमी लेके जाता है बहुत सारे बर्तन, देखा होगा आपने। यहाँ पर तो बुंदेलखंड में तो कोई है ही नहीं ऐसा, महाराष्ट्र में तो बहुत है, पूना मुंबई में श्वेतांबर समाज काफ़ी है। वहाँ पर तो एक आदमी चला जाता है, आदमी हो महिला हो, तो 20-20 जनों का वो भोजन लेके आता है। पात्र काफ़ी सारे रहते हो, दोनों पात्र भर भर के लेके आते हैं। सभी जन गोचरी के लिए नहीं जाते, एक जन टिफिन लाएगा फिर सब जन खाएंगे, ऐसा होता है उनके यहाँ। अभी जब एक ही घर होगा, एक ही घर में 30 जनों की रसोई की थी, तो वो आदमी ये पूछ रहा है आकर, इस भोजन का मैं क्या करूं? इस भोजन का मैं क्या करूं? आप दूसरों के यहाँ कैसे गए? दूसरे गए ये मेरी मूल समस्या नहीं है, आपने जबान हमसे हुई थी, आप भोजन हमारे यहाँ करेंगे। आप बंद गए हैं, अपना अंतराय कर सकते हैं, ना किसी के पड़गाहने देखकर आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं। आपको सीधा यहाँ आना है, आप बिक चुके हो, कुछ टुकड़ों के लिए आप बिक चुके हो। आज का आपका एंगेज हो गया, एक टेक्निकल वर्ड है, स्लैंग लैंग्वेज में आप बिक चुके हो। अभी मुनिराज 8 से 9 बिक चुकेंगे, फिर आप समझ रहे हैं। 8 से 9 मैं प्रवचन करूंगा, मतलब अरे कहा तो तुम मुनि जंगल में रहते थे और तुम्हारे सामने चक्रवर्ती आकर लौट खाने पर भी तो तुम्हारा मूड बना तो तुम कुछ बात कर लेते थे, नहीं तो तुम आंख भी नहीं खोलते थे। ऐसा ही तो दस्तूर है उनका। आचार्य का स्वरूप पड़ा होगा, कोई धर्म का लोभी जीव सामने आकर धर्म की याचना करे, शर्त 1, शर्त 2, उनको करुणा बुद्धि हो। शर्त 3, करुणा बुद्धि में उनको उपदेश का ही भाव हो, और उपदेश का भाव होने पर भी ऐसा कुछ नहीं है 5 मिनट तो चलेगा के लिए, चालू किया और बंद भी हो गए। अरे हम आसन ही जमा रहे थे तो बंद भी कर दिया इन्होंने। समय सार लिखना चालू किया। समय सार में कितनी गाथा है जी? पीछे कोई कहेगा? समय सार में
415 गाथा, बहुत सुंदर। पांचवी गाथा पढ़ी है तसल्ली से। पांचवी गाथा में ये कह दिया मैं आपको समयसार बताऊंगा। वैसे तो पहली गाथा में बताया वो अच्छा में समय पाओ, पहली गाथा में बताया मैं आपको समयसार बताऊंगा। प्रतिज्ञा वाक्य वो अच्छा में समय पावड़ मिणवो सुध केवली बनिदम। ऊपर वालों ने जैसे मेरे हाथ में दिया वैसा ही कुरियर आपके हाथ में मैं पेश करूंगा। 4 गाथाएं हुई, 3 गाथाएं हुई केवल, दूसरी तीसरी चौथी। 5वीं गाथा में ये कह रहे हैं तम में यत विहत तम दाये दाये हम अपनो सभी हवेण जदि दाये जपमनम। जदि, हा जदि शब्द उनका कैसा है मालूम आपको? हमने प्रवचन करेंगे कहा, मतलब तुम क्या हमारा गला घोटने आ गए यहाँ पर? तुम क्या समझ रहे हम तुम्हारे नौकर हैं? सब राजपाट छोड़कर आए हैं हम, सब पानी छोड़ के आए हैं हम, सब सुबह सुबह छोड़ दिया है। छोड़े 14 रत्न नवो निधि 84 लखाती आदि आदि गिनती उनसे करा लेना। कितने छूट गए हमने भी गिना नहीं, गिनने वाले बता रहे हैं। सब पर पानी छोड़ के आए, अब हम तुम्हारी चाकरी करेंगे क्या यहाँ पर? रोजाना क्लास चलेगी ना ऐसी? अरे क्या बात कर रही है? मैं कुछ कह रहा था। 5वीं गाथा में, पहली गाथा में क्या प्रतिज्ञा की उन्होंने? सत्य महाव्रती ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं आपको समय पाहुड़ बताऊंगा। और 5वीं गाथा में ये बता रहे हैं साहब यदि मैं बता पाऊं, भाई यदि कहां से लेके आया आप? जदि दाये जपमानम, यदि मैं दिखाऊं तो ऐसा ऐसा करना, और यदि नहीं दिखाऊं तो तुम यहां से समझ लेना क्या करना है। 415 गाथा तक कहते गए, लेकिन वार्निंग पहले ही 5वीं गाथा 3 ही गाथाएं बोली केवल, उतने में ही उनकी दमछाक होने लगी। समझ रहे? सफोकेशन होने लग गया, उनका मन घुटने लग गया। अभी मैं पूरा बताता रहूँगा, क्या पूरा बताना है क्या मुझे? क्योंकि ये भी एक बर्डन है, ग्रंथ लिखना भी एक, ग्रंथ पूर्णता भी एक बर्डन है। समझ रहे हैं? सदा सुखदास जी ने लिखा ग्रंथ बढ़ने के भय से हम अब ये बात नहीं लिख रहे, ग्रंथ बढ़ने के भय से हम ये बात नहीं लिख रहे। टोडरमल जी बार बार कह रहे हैं कि आयु का कोई भरोसा नहीं है, धड़ाधड़, ये बाद में कहेंगे, ये बाद में कहेंगे, आयु का कोई भरोसा नहीं। 3 दफे लिखा उन्होंने, क्योंकि उनको पता है उनके पीछे कितने खतरे हैं। उनके पीछे रोजाना षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, जीवन और मौत के बीच में झूल रहे हैं पंडित जी, उसके बीच में तो ये सर्कस कर रहे हैं लिखने की। और तुम्हारा आग्रह ये कि सब इतना भी लिखोगे ना, ये भी लिखोगे ना, वो भी लिखोगे ना, और भले आदमी ये तो पूरे होने देना, फिर बाद में देख लेंगे। बाइंडिंग हमारा कुछ नहीं है, फिर इतना ही समझ लेना हम हमारे आनंद के लिए लिख रहे हैं। जितने भी शब्द बाहर निकल चुके, बाइंडिंग कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? बाइंडिंग एक विद्वान का कदाचित हो सकता है, क्योंकि आप पूरी सुविधाएं दे रहे हैं हमें, तो कदाचित प्रेशर हमारे ऊपर बन सकता है। इतनी सुविधाएं हम ले रहे हैं, उसके बदले में अभी एक बच्चा कह रहा है मुझे आप रात भर जगे हो अभी सफर में, अभी तुरंत जाकर प्रवचन भी करेंगे उस दिन। हम इसी के लिए तो जा ही रहे बच्चे, कोई विश्राम करने के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम प्रवचन करने के लिए तो जा ही रहे हैं वहाँ पर। लोग हमारी शक्ल ताकने के लिए थोड़े आने वाले हैं वहाँ, हमारा तो काम ही है। विद्वान कदाचित मुकर नहीं सकता, क्योंकि विद्वान की एक प्रकार की जिम्मेदारी हो गई, राइट? क्योंकि आपने आदर दिया, सम्मान दिया, सब बातें हैं। लेकिन मुनिराज का तो उद्दिष्ट कुछ भी नहीं हुआ, तुमने ही भक्ति से उनको बुलाया। नहीं तो क्या हम भूखे थोड़ी रहने वाले थे? ऐसी भी मैं बात नहीं कर रहा हूं।
क्योंकि हो सकता है आगे भी कोई आहार न दे। लेकिन तुम जानते हो भोजन किए बिना भी हमारा पेट भर जाता है, क्योंकि हमारा पेट, जैसा कि मैं निरंतर कहता रहा हूँ, ये पेट नहीं है, हमारा पेट है विकल्पों का। हमारा विकल्प खत्म हो गया, भोजन का खत्म, पेट भर गया। और कितनी बार ऐसा होता है, जरा यहाँ आना, अबे आपने आने में 10 मिनट लगा दिए, बताओ। नहीं अभी कुछ नहीं, अब हो गया, अब हो गया। नहीं बताओ तो, अरे कुछ है ही नहीं, अभी तो काम ही खत्म हो गए। अब क्या, रात गई बात गई, अभी तो तुम तब की बात अभी पूछ रहे। 10 मिनट तो बहुत होता है लाला, ऐसा थोड़ी है। अभी डॉक्टर ये कहे साहब मरीज आए हैं देखने, अभी एक काम करो यार, तुम कल आना कल जिंदा रहेंगे तभी तो आएंगे, कल आना। ये कोई परचूने की दुकान है तुम्हारी? इतनी बीमारी है क्या कि मुफ्त में आए चक्रे काट रहे क्या? यहाँ पर मुनिराज ने 7 से 8 का प्रवचन का डिक्लेयर किया, तो वे बंद गए हैं, 7 से 8 नहीं, पूरे टाइम के लिए बंद गए हैं। आगे पीछे निरंतर घड़ी देखते रहो। ठीक है, हर एक एक्टिविटी में टाइम तो हो गया। मैंने 1-2 घटनाओं से सिद्ध करने की कोशिश की है। अच्छे से अच्छा कार्य लिखने वाला आपको एक मुनिराज भी, मूलाचार में एक अच्छा प्रकरण आया, केशलोच का प्रकरण चल रहा है। मूलाचार प्रारंभ सुंदर, बहुत कम स्थल है ऐसे जो बहुत ही सुंदर है। वहां पर यह प्रकरण आया, केशलोच करने के बजाय यदि कोई आदमी आए, नाई की बात नहीं है, कोई साधर्मी भी आए और क्षौर कर्म कर जाए तो क्या दिक्कत है आपको? क्षौर कर्म समझते हो? बाल बनवाने का। तो क्या आया मालूम उत्तर? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उतने समय के लिए 3 लोक के नाथ इस मुनीश्वर को उस आदमी के सामने गर्दन झुका के बैठना पड़ेगा। और इतनी सी बात नहीं है, वो 10 दफे गर्दन भी हिलाता जाएगा जैसे कोई खेल खिलौना हो। अभी तुम्हें पता है कौन है? अरे लेकिन ये तो करना ही ऐसा पड़ेगा, अभी क्या करेंगे हम? ऊपर देखो, नीचे देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, अरे क्या है ये? ऐसा लिखा है उसमें, पढ़ो आप। हल्कों के सामने नीचे देखना हो जाएगा, पराधीनता हो जाएगी। और केशलोच में अपने अपनी स्वाधीनता है। मेरे हाथ है मेरे बाल है, कहाँ से चालू करूँ, कहाँ रुकूँ, कहाँ शुद्ध उपयोग करना, क्या करना, कहाँ चिंतन करना, मैं मेरी रफ्तार से चलूँगा। समझ रहे? मुनिराज कमंडल भी अपना स्वयं धोते हैं। मुनिराज कमंडल भी अपना स्वयं धोते हैं। दूसरा ढोए तो अच्छा है ना। पराधीनता है हमारी, पराधीनता है हमारी। हमें पीछे मुड़ के देखते रहना पड़ेगा। आ तो रहा है ना, कहीं लुढ़क तो नहीं गए? क्यों? उससे क्या बनता है तुम्हारा? क्या धागे दोरे बंधे हैं? एक कमंडल में जान अटकी है इनकी, समझ रहे? और कहीं भी इनको रुकना है, अभी पैर धोना है, फिर पीछे मुड़ के देख रहे तुम साधारण आदमी के तरफ। मैं मेरी बहुत सारी मुझे अनुभव मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं आपको। एक बहुत विवाद का विषय बना, थोड़े टाइम पहले मैं भी वहाँ पर था, और मेरा ये मान्यता थी कि मुनिराज सब अपना काम स्वतंत्र करते हैं, पराधीनता का नाम मुनि नहीं है। तो एक दिन की बात है, जब मुनिराज दर्शन करने के लिए जा रहे थे, पीछे आदमी कमंडल लेके आ रहा था। अब आते आते उसका पैर स्लिप हो गया, सीढ़ियों पर गिर गया। उससे ज्यादा भयभीत और आकुलित मुनिराज, जिनको दुनिया कहती है, क्यों आकुलता का पछड़ा पाली गई है? अरे अपने साथ जो आया है छोड़ने के लिए,
नगर के बाहर तक आहार के बाद उसको इतना तक नहीं कहते अभी तुम चले जाओ। तकलीफ बोलने की नहीं है, तकलीफ ये मानने की है तुमने ये कैसे मान लिया कि हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। वो उसको विकल्पों को ढो रहा है, वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा है, वो उसके विकल्पों के लिए आ रहा है। तुम जाओ कहो तो भी फंसे, चलो कहो तब तो फंसे ही है, और जाओ कहो तो भी फंसे है। तुम अकेले हो, तुम तुम्हारा अपना मार्ग है, तुम्हें जहाँ रुकना है जहाँ चलना है तुम तुम्हारी सोचो। तुम अभी उसको मत पूछे बैठो भैया तुम्हारे पैर तो दर्द नहीं हो रहे, तो थोड़ा रुक जाते हैं मतलब तुम लंगड़े हो गए हो। अब पारमार्थिक अर्थ समझ रहे हैं ना, तुम उनके पैरों से चल रहे हो। ठीक है, मुनि के जीवन के माध्यम से भी हम ढूंढने की तलाश कर रहे हैं। दुख पराधीनता के अलावा किसी में भी नहीं है, पराधीन सपने को सुख ना। और चर्चा करते रहेंगे। ओम नमः।